अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर निम्रा एंड वेलकम टू माय बाइलिंगुअल रिव्यू सीरीज़। और आज का हमारा जो टॉपिक है ये एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है विच इज़ मिसअंडरस्टूड इन आवर सोसाइटी। ठीक है, इसके बारे में आज हम बात करते हैं। टॉपिक क्या है? स्किन ब्राइटनिंग वर्सेस स्किन लाइटनिंग। मैं इसको अगर थोड़ा सा उर्दू में ट्रांसलेट करूँ तो ये होगा कि जल्द को निखारना बामुकाबला जल्द को गोरा करना। ठीक है, स्किन ब्राइटनिंग वर्सेस स्किन लाइटनिंग। ठीक है, तो हम वो देखते हैं कि इसका मतलब क्या है और कौन से एजेंट्स हैं जो स्किन ब्राइटनिंग करते हैं और स्किन लाइटनिंग करते हैं। सबसे पहले स्किन ब्राइटनिंग को देखते हैं। ब्राइटनिंग का मतलब होता है कि ब्राइटनेस यानी कि चमक को इंक्रीज़ करना। ठीक है, रेडियंस को इंक्रीज़ करना। ठीक है, जल्द की चमक को बढ़ा देना। स्किन ब्राइटनिंग प्रोडक्ट्स दे रिस्टोर वाइब्रेंसी टू द स्किन एंड प्रमोट ग्लोइंग स्किन। ठीक है, जल्द में ग्लो आ जाए, चमक आ जाए। जैसे आप हाइलाइटर लगाते हैं तो एकदम से चमक आ जाती है, उसको हम कहते हैं स्किन ब्राइटनिंग। ठीक है, या स्किन रेडियंस। ये स्किन लाइटिंग नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि जल्द जो है वो गोरी हो जाएगी। डलनेस के ऑपोजिट का वर्ड है ब्राइटनिंग। ठीक है, स्किन जो ब्राइटनिंग प्रोडक्ट्स दे रिस्टोर वाइब्रेंसी, उसको अगर मैं उर्दू में करूँ तो स्किन ब्राइटनिंग की वो सारी मसनूआत होती हैं जो आपकी स्किन की ताजगी को बहाल करती हैं और इसे चमकदार बनाती हैं। इसका ताल्लुक गोरा होने से नहीं है। ठीक है, ब्राइटनेस का मतलब है कि चमकदार, शाइनी, रेडिएंट, ग्लोइंग, ये अल्फाज होंगे इसके लिए। अच्छा, इसके ऑपोजिट क्या चीज़ें हैं जिस चीज़ को वो फाइट करती हैं, जिसको वो ख़त्म करती हैं? वो है डलनेस, बेरौनकी। यानी कि आप कहते हो मेरी स्किन बहुत डल होगी, यानी कि स्किन बिल्कुल ही बेरौनक होगी है, बेजान सी होगी है। ठीक है, उसको इसने फाइट करना है, इसने डेड स्किन को उतारना है, क्योंकि जो डेड स्किन सेल्स होते हैं वो डार्क होते हैं और वो डल होते हैं बोथ। तो जो स्किन ब्राइटनिंग एजेंट्स होते हैं ये हमारी डेड स्किन सेल्स को पील ऑफ भी करते हैं साथ में। और टेक्सचर जो है वो ख़राब होने की वजह से जो जल्द की साख्त होती है, जो टेक्सचर होता है, उससे भी हमारी स्किन जो होती है वो डल हो जाती है और ब्राइटनेस को हम लूज़ कर देते हैं। यानी कि हमें ये जो प्रोडक्ट्स होती हैं ये हमारा टेक्सचर इम्प्रूवमेंट भी करती हैं और साथ में एक्सफोलिएशन भी करती हैं और ब्राइटनिंग एजेंट्स भी होते हैं नेचुरली। ठीक है, कौन-कौन सी एजेंट्स हैं जो ये सारे काम करती हैं और आपकी जल्द को चमका देती हैं, और ये सारी मेडिकल ग्रेड में हमारे पास या किसी भी क्लिनिक पर अवेलेबल होती हैं। और जो है इसकी जो जो लेकिन क्वांटिटी होती है वो अकॉर्डिंग टू द स्किन, अकॉर्डिंग टू एफडीए अप्रूव्ड जो परसेंटेजेस, कॉन्सेंट्रेशंस हैं, उसको देख के यूज़ करनी होती है। खुद से सेल्फ मेडिकेशन आपने इसमें नहीं करनी। इसमें सबसे पहले हमारे पास ग्लाइकोलिक एसिड है। इसका ये मतलब नहीं है कि इन अलोन ग्लाइकोलिक एसिड यू स्टार्ट स्प्रेइंग, you buy a glycolic acid toner from internet and you start spraying on your face and then you say कि मेरा जो स्किन है ब्राइट होगी। उसको यूज़ करने का एक प्रॉपर तरीका है और उस प्रॉपर तरीके के साथ इस्तेमाल होगा तो उसके अंदर फिर रिजल्ट्स का एक बेनिफिट है, एक गारंटी होती है। ठीक है, वरना रिजल्ट्स की ज़िम्मेदारी भी पेशेंट की अपनी होती है। इसके अलावा इसमें लैक्टिक एसिड है। लैक्टिक एसिड एक स्किन ब्राइटनिंग एजेंट है, इट इज़ नॉट अ वाइटनिंग एजेंट। वाइटनिंग एजेंट्स भी मैं अभी आपको बताती हूँ। इसके अलावा मेंडालिक एसिड है, और मेंडालिक एसिड इज़ वन ऑफ माय फेवरेट ब्राइटनिंग एजेंट्स। आई एम रेगुलर यूज़र ऑफ इट। और मेंडालिक एसिड जो है वो ब्राइटनिंग के साथ साथ एंटी एंटी एक्ने भी है और रिंकल्स को भी जो है वो काफ़ी हद तक लुक आफ्टर कर लेता है। उसके बाद हमारे पास सैलिसाइलिक एसिड है। जो सैलिसाइलिक एसिड होता है इसकी भी जो परसेंटेज होती हैं बहुत कंट्रोल्ड होती हैं फॉर ब्राइटनेस, और साथ में ये भी पोर क्लीनर है, एंटी एक्नी है और एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। इन्फ्लेमेशन को भी ये कंट्रोल करेगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कुछ एंजाइम्स होते हैं जिसमें पपाया एंजाइम्स आर वेरी फेमस, जो कि ब्राइटनिंग कॉज करते हैं क्योंकि वो डेड स्किन सेल्स को रिमूव कर देते हैं। ठीक है, डेस्मोसोम्स को ब्रेक करते हैं। ठीक है, विटामिन सी नेचुरल ब्राइटनिंग एजेंट है, हम सबको पता है। विटामिन सी थेरेपी आप करो अगर 3 महीने तक अच्छे उसकी जो एफडीए अप्रूव डोज है पूरी लेके करो तो स्किन चमकना शुरू हो जाती है। वाकई ही retinoids are very famous but they have some limitations and cannot be used without the prescription ऑफ अ डॉक्टर। उसमें आपको ख़ास तौर से प्रेगनेंसी से या शादी से 6 महीने पहले उसको छोड़ना पड़ता है। अच्छा, अब हम आगे पाकिस्तान के फेवरेट टॉपिक की तरफ, इसीलिए मैंने इसको नंबर 2 पे रखा था, स्किन लाइटनिंग यानी जल्द को गोरा करना, सफ़ेद रंग पे करना, यानी कि उसके रंग को लाइट कर देना। ठीक है, यानी ये कलर से ये मतलब डार्क से लाइट की तरफ हमने जाना है। ठीक है, लाइटनिंग का मतलब है जल्द की रंगत
यानी कि पिगमेंटेशन को कम करना या डार्क स्पॉट्स है उसको कम कर देना, कोई छाइयाँ हैं उसको कम करना, डार्क सर्कल्स है, ठीक है। तो स्किन लाइटिंग प्रोडक्ट्स इवन द स्किन टोन एंड दे स्किन लाइटिंग प्रोडक्ट्स जो होती हैं दे इवन आउट द स्किन टोन, स्किन को लाइटन करती हैं। जस्ट से जो स्किन लाइटनिंग यानी कि रंग गोरा करने वाली प्रोडक्ट्स होती हैं मेडिकल ग्रेड की, वो इवन आउट करती हैं आपकी स्किन की टोन को, यानी कि पूरे के पूरे को एक जैसा कर देती हैं, कहीं से डार्क कहीं से लाइट नहीं होता। रिड्यूस अनवांटेड पिगमेंटेशन, जो पिगमेंट नेचुरल आप बाय बर्थ लेकर पैदा हुए हो वो तो आपका जेनेटिक है, उसको हम कम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यानी अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं आपको अंग्रेज कर दूँ तो ये बिल्कुल झूठ है। लेकिन अनवांटेड पिगमेंटेशन, जो पिगमेंट बाद में डेवलप हुआ जिसकी ज़रूरत नहीं है, किसी की साइड ऑफ द माउथ डार्क है, किसी के नकल्स डार्क हैं, किसी के डार्क सर्कल्स है, किसी का इस तरह का कोई इशू है, तो उसको जो है ये एड्रेस करती है, ठीक है। तो जो ये गैर ज़रूरी, इसको उर्दू में कर लेते हैं, मैं इसमें उर्दू में भी लिख लेती हूँ पॉइंट्स ताकि लोगों ने बहुत कंप्लेन की थी। तो स्किन लाइटनिंग जो मसनूआत होती हैं जिल्द के रंग को यकसा करती हैं और गैर ज़रूरी दाग धब्बे को कम कर देती हैं। तो स्किन लाइटनिंग एजेंट्स यानी कि जो रंग गोरा करने वाली चीज़ें हैं वो डार्क स्पॉट्स यानी स्याह धब्बों को कम करेंगी। सन डैमेज जो डेली हमारा हो रहा है, स्पेशली टाइप 4 स्किन पाकिस्तान के नॉर्मल जो लोग हैं उनकी ज़्यादातर यही है, टाइप 4 स्किन है। वी आर वेरी मच प्रोन टू हाइपर पिगमेंटेशन और हमारा डेली सन डैमेज हो रहा है, चाहे कोई स्किन का स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, चाहे कोई भी है, सबका ही हो रहा है, ठीक है। और अनइवन स्किन टोन को यानी कि गैर हमवार रंगत, कहीं से डार्क कहीं से लाइट, कहीं से डार्क कहीं से लाइट, स्पेशली अराउंड द माउथ कुछ लोग ज़्यादा डार्क होते हैं, कुछ लोगों का जो होता है सन एक्सपोज फेस जो होता है अपर टू थर्ड तो फेस ज़्यादा डार्क होता है, ठीक है। गर्दन गोरी होती है, चेहरा डार्क होता है, इस तरह से बहुत सारे मसाइल होते हैं। तो अब हम आते हैं उन जादू के मैजिकल इंग्रेडिएंट्स की तरफ जो आपके रंग को लाइट करते हैं, जो स्किन लाइटनिंग एजेंट है, यानी कि ब्राइटनिंग हमने पढ़े थे, जो शाइन लाते हैं, और लाइटनिंग वो एजेंट्स होते हैं जो आपके रंग को गोरा करते हैं, जिसमें सबसे पहले है ट्रांसैमिक एसिड जो आपके रंग को हल्का करता है, अनवांटेड पिगमेंटेशन को कम करता है, डार्क स्पॉट्स को कम करता है, ठीक है। ये मेडिकल ग्रेड प्रोडक्ट है और इसको आपने प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक इस्तेमाल करना है। इसके अलावा अल्फा ब्यूटेन है। अल्फा ब्यूटेन जो है एक्सेसिव पिगमेंट प्रोडक्शन को रोक देता है और वेरी जेंटल ऑन द स्किन है एंड इट इज़ अ वेरी पॉपुलर प्रोडक्ट दीज डेज। और अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तब तो बहुत ही ज़्यादा। लाइकोराइस रूट एक्सट्रैक्ट, अगर तो जिसको उर्दू में शायद मुलट्ठी बोलते हैं, और ये इट इज़ अगर तो मेडिकल ग्रेड और प्योर फॉर्म में अवेलेबल है, इट इज़ यानी कि किसी मेडिकल ग्रेड का आप फेस वॉश या कोई क्रीम या लेते हो जिस पे लिखा होता है इट कंटेन्स लिकोराइस या लाइकोराइस रूट एक्सट्रैक्ट, तो ये आपके रंग को वाकई ही गोरा करता है। सैलिक एसिड, आई कैन जस्ट स्वेयर बाय इट, इट इज़ एन अमेजिंग प्रोडक्ट। चाहे वक्त जितना मर्जी एडवांस हो गया है, 20% सैलिक एसिड जो होता है इट इज़ वेरी 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 इफेक्टिव for hyperpigmentation. People come back to me within a few days just to give me a feedback कि हमने यहाँ से इतने का प्रोसीजर कराया, इतने का इतने का इतने का, और आपने हमें ये 200-300 रुपये की एजेलिक एसिड क्रीम लिख के दी और हमारा ये जो रंग था वो गोरा होना, ये डार्क स्पॉट्स लाइटर होना शुरू हो गए। मेंडेलिक एसिड एक ऐसा एसिड है जो सीरम फॉर्म में भी है, पील फॉर्म में भी होता है, क्रीम भी होती है इसकी। तो इसमें ये होता है कि ये ब्राइटन भी करता है और लाइटन भी करता है। नाइसिनामाइड रंग को फेयर करता है, लेकिन आप सोचो कि आपने नाइसिनामाइड तो इस्तेमाल किया बहुत दफ़ा और बड़ी मशहूर ब्रांड्स का लेके आए, वॉन्ट टेक एनी नेम, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि उसके अंदर जो उसकी क्वांटिटी थी वो थेरेप्यूटिक डोज नहीं थी। थेरेप्यूटिक डोज वो डोज होती है जिसके ऊपर कोई प्रोडक्ट जो है वो अपना असर दिखाती है। जैसे अगर आपके सर में दर्द हो रही है और अगर आपने डिस्प्रिन की गोली लेनी है, तो आप डिस्प्रिन की ये गोली लेने के बजाय उसका एक छोटा सा एक ज़र्रा जो है वो ले लो, तो क्या आपके सिर का दर्द ठीक हो जाएगा? नो। थेरेप्यूटिक डोज़ वो डोज़ होती है जिस डोज़ के ऊपर जो है जो केमिकल है वो अपना रिज़ल्ट जो है वो आपको मैनिफेस्ट करता है। कम से कम उतनी डोज़ होगी तो रिज़ल्ट आएगा। तो ये ब्राइटनिंग और लाइटनिंग एजेंट्स हमने पढ़े और ब्राइटनिंग और लाइटनिंग का मतलब भी पढ़ा। लेकिन मैं आपको इसमें ये बात भी बता दूँ कि वी कैन कंबाइन बोथ ब्राइटनिंग एंड लाइटनिंग। ये मैं अपने पेशेंट्स को, या जैसे हम वी आर वेरी प्रोन टू हाइपर पिगमेंटेशन, इस मुल्क में अगर लोग ये कंप्लेन करते हैं कि बचपन में हम गोरे थे अभी हम सांवले हो गए, दे आर एब्सोल्युटली राइट। उसको डिग्रेड नहीं करना कि वो झूठ बोल रहा है या वो गोरा होना चाहता है, नहीं, ये वो वाकई ही सही कह रहा है। वी आर वेरी मच प्रोन टू टैनिंग। हमारे यहाँ डेली जो है वो सन डैमेज हो रहा है, हम टैन हो रहे हैं। सन ब्लॉक की हमें इतनी आदत है नहीं है।
और सन ब्लॉक का हम एज़ अ थेरेपी यूज़ नहीं करते, एज़ अ कॉस्मेटिक कभी-कभार जब दिल किया तो कोई कॉस्मेटिक ग्रेड की सन ब्लॉक जो है उसको पकड़ के, जो कि उल्टा उसमें फ्रेग्रेंसेस थे, जो इरिटेंट्स थे, जो बल्कि स्किन को डार्क कर रहे थे। तो अगर हम ब्राइटनिंग और लाइटनिंग एजेंट्स को कंबाइन कर देते हैं, यानी कि ऐसी थेरेपीज़ देते हैं टॉपिकल्स एंड ओरल्स जिसके अंदर ब्राइटनिंग एजेंट्स जो मैंने इनलिस्ट किए हैं वो शामिल हैं, और लाइटनिंग एजेंट्स भी, आईवीज़, ओरल्स, टॉपिकल्स, तो उससे हमारी जल्द गोरी भी होती है और इसमें शाइन भी आती है, दोनों चीज़ें हो जाती हैं एट अ टाइम। ठीक है, तो ये दोनों फैक्टर्स। आई एम सॉरी फॉर द नॉइजेस इन द बैकग्राउंड बिकॉज माई क्लिनिक इज़ जस्ट सो जैम पैक्ड टुडे। अम, आज की हमारी वीडियो बस यही थी, और ये क्वेश्चन आया था मुझे कि ये गोरा करने का प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर कहते हैं नहीं, हम ब्राइट आपकी स्किन को कर सकते हैं, लाइट नहीं कर सकते। लाइटनिंग एजेंट से मुराद ये बिल्कुल नहीं है कि आपकी जो बाय बर्थ कलर था हम उससे भी हल्के पे चले जाएं, लेकिन आपके जो अनवांटेड पिगमेंटेशन है, जो गैर ज़रूरी, जो बाद में आप डार्क हुए, उसको हम कम कर सकते हैं, और उसके साथ अगर हम ब्राइटनेस को ऐड कर देते हैं तो उसमें एक्स्ट्रा शाइन ले आते हैं। तो उससे फिर हमें ये फ़ायदा हो जाता है कि गोरा भी हो जाता है, यानी कि बैक टू नॉर्मल आप आ जाते हो, और साथ में चमक की वजह से वो और बेहतर दिखता है, और ज़्यादा शाइन होने की वजह से वो और ज़्यादा फेयर और खूबसूरत दिखता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। और कुछ भी आपको समझ ना आए तो आप मुझे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं कमेंट्स में, या मुझे मैसेज कर सकते हैं ऑन माई व्हाट्सएप। आई ट्राई टू रिप्लाई विद इन 24 आवर्स, और यू कैन विजिट माई क्लिनिक as well. This is Dr. Nimra Fatma Azam signing off, and this was all from today from my side. I'm sorry I was very busy today, and I had to make a quick video. Extremely sorry for any slip of tongue. So, or I'm like all messed up right now. Okay, I will talk to you tomorrow with something else. आप मुझे comments में बताइए आपने किस चीज़ के ऊपर डिस्क्रिप्शन सुननी है, डिस्कशन सुननी है। मैं आपको इंशाल्लाह ताला कल, अभी मैं थोड़े से बिज़ी भी हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।